उन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायति कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतिसे नमो। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। रसाभिलाषो वस्तिश्च वृंदा वने तदीसंग्री सरोज सेवा लब्धा च पुंसं कृपया तवैव वृंदे नमस्ते चरणारविंदम। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। कल आलोचना किया था जो सर्वोत्तम रस कौन रस? मधुर रस। जब वही मधुर रस का बारे में बताया तब महाप्रभु बोला यह उत्तम, यह है, लेकिन कब से बोला? वात्सल्य से बोला यह उत्तम। जब कांतरस का बारे में बोला यह उत्तम आगे कहवार, ऐसा बोला, बोल के प्रमाण दिया। जो ये लोगों को जो भगवान का कृपा मिला था, ये विरिंची अर्थात ब्रह्मा को मिला नहीं, भव शिव को मिला नहीं, लक्ष्मी को भी मिला नहीं। किसको मिला? ब्रज गोपी को। ऐसा कि स्वर्गीय देवगण को भी मिला नहीं। जो मिला था ब्रज गोपियां का। और प्रमाण दिया तासामावि रवि छौरी स्मयमान मुखम भुजाओ पीतम्बर धरस्रगिवी साक्षात मनमथ मनमथ। शरणागति का जो लक्षण, इस शरणागति का लक्षण में एक है दन्य। आनुकूल्य से संकल्प प्रातिकूल्य विवर्जनम रक्षसति इति विश्वास गोप्तित्वे वर्णम तथा आत्मनिक्षेप
कार्पण्य, षड़विध शरणागति, ये 6 है शरणागति। शरणागति ना होने से भोक्ति राज्यों में प्रवेश होता नहीं। इसीलिए जो भक्त जितना श्रेष्ठ है, जितना उच्च स्तर का है, उनका दंड भी इतना ही ज्यादा। ये साधारण का बोध का विषय होगा नहीं। हार्मोनिस्ट में प्रभुपाद का टाइम पर इसका बारे में एक लेख लिखा था। अभी गत नवद्वीप परिक्रमा का वक़्त नारायण महाराज का मठ वाला वही हार्मोनिस्ट का थोड़ा थोड़ा करके निकालते हैं और बाद में एक पत्रिका निकालता है 3 महीना में। अभी वहाँ एक भक्तों को सवाल हुआ, इनका दोनों कैसे आ सकता है? उच्च स्तर में उठेगा तो उसका दिनों कैसे आएगा? ऐसा सवाल किया था। मैंने बोला, रूप गोस्वामी को क्या समझते हो? उच्च स्तर का है कि निम्न स्तर का? ये तो सर्वोत्तम है। अच्छा, रूप गोस्वामी अपना का बारे में क्या बोला? आधार पराधानम अविवेको हतत्वहम तत्कारुण्य प्रतीक्षस्मि प्रसीद मई माधव। मैं अपराध का आधार, आधार मतलब कंटेनर, कूड़ादान, और अविवेको हतत्वहम, अविवेक से मैं आहत हूं। तत्कारुण्य प्रतीक्षस्मि, मैं आपका करुणा का प्रार्थी हूं। प्रसीद मई माधव, हे माधव मेरा प्रति प्रसन्न हो जाइए। कैसे बोला? कविराज गोस्वामी उन्होंने कहा, पूरी शेर की हुई थी मुई से लोहिष्ट, जोगाई माधाई हुई थी मुई से पापिष्ठ। मोर नाम जेई लय तार पाप है, मोर नाम जेई सुने तार पुण्य है। एमन निर्घिन्न मरी किबा दया करे, एक नित्यानंद बिना जगत माचारे। टट्टी का जो कीड़ा, इससे मैं छोटा हूं। ये कल्पना करके बोलते हैं नहीं, ये अनुभव होगा श्रेष्ठ संग से। जोगाई माधाई हुई थी मुई से पापिष्ठ, जोगाई माधाई से भी मैं पापिष्ठ हूं। जोगाई माधाई से कैसे पापिष्ठ? बोले जोगाई माधाई हमारे से श्रेष्ठ इस विचार से उनका जन्म है नवद्वीप धाम में, ब्राह्मण कुल में, निवास नवद्वीप में। हमारा तो भी होगा नहीं। ऐसा देखते हैं। इसमें भी जो लोग श्रेष्ठ संग करते हैं, इनका दंड स्वाभाविक, ये काल्पनिक नहीं, दंड करने नहीं पड़ता, स्वाभाविक आ जाता है। जगत का विषय में भी है। पुरी में एक डॉक्टर, हम लोग उनको अच्छा समझता था, अभिज्ञ डॉक्टर। हमारा तीर्थ महाराज असुस्थ हुआ आगरतला में, तो पत्र लिखा आचार्य महाराज को, वो वहां था। वो फकीर बाबू को पूछताछ करके कौन सा दवाई दिया था ये लिख के भेजो, बड़ा जल्दी आराम होता। अभी फकीर बाबू को लड़का को बीमार हुआ,
बीमार हुआ तो अभी उन्होंने डॉक्टर बी.सी. राय को दिखाने के लिए इच्छा किया। दैव से डॉक्टर बी.सी. राय जगन्नाथपुरी में आया था, विशेष कारणवश। उन्होंने अपॉइंटमेंट करके लड़का को लेके जाकर के दिखाया। देखने के साथ साथ बोल दिया, एक लिखो, ये दवाई दे दो, इनको कुछ फीस देगा तो उन्होंने बोला, डॉक्टर का पास फीस लेता है, तुम लाया तुम्हारी लड़का, डॉक्टर तो डॉक्टर का पास फीस लेता नहीं, वकील को पास फीस लेगा नहीं, यही प्रिंसिपल है। लेके लाओ, मैं रहते रहते आराम हो जाएगा, चिंता का बात नहीं। तो उन्होंने बोला, हम लोग भी डॉक्टरी करता हूं, लोग भी तारीफ करता है, लेकिन डॉक्टर तो ऐसे ही डॉक्टर। और एक डॉक्टर को दिखाने के लिए ले जा रहा है, ये तो मैंने देखा कटक स्टेशन पर, बड़ा मुश्किल से व्हील चेयर में लाता है, कलकत्ता ले जाएगा। दैव से डॉक्टर बी.सी. राय वो जा रहा था, ट्रेन से उतार करके प्लेटफॉर्म में आया। कहां ले जाओगे? ना, लास्ट चांस, डॉक्टर बी.सी. राय को एक दो बार दिखा देंगे। ये लड़का वहां कोलकाता तक जा सकेगा? तुम डॉक्टर है? जी हाँ, जाओ, साथ साथ जाकर के हाथ दोनों, पाए दोनों ऑपरेशन करो, इसमें पीप जम गया, और ऑपरेशन करके एक दवाई देना और एक खाने को देना, देखो इमीडिएट जाके ऑपरेशन करो। अभी यही जो डॉक्टर, ये तो खूब फीस लेता है, अच्छा सर्जन है। पूछा, तुम सर्जन? बोला MS। उन्होंने बोला कि हम लोग डॉक्टर है, लेकिन इतना अभिज्ञता तो हमारा नहीं। जन्म हुआ कि नहीं? सबको पास बड़ा बड़ा एडवर्टाइज करके तो पैसा ले रहा था। दिनों आया कि नहीं? आता है। इसी में भी एक परमार्थ जगत में श्रेष्ठ व्यक्ति का संग करे तो दिनों तो आएगा, ना करे दिनों तो आएगा नहीं। यह भी तासा मावी रवि छोरी स्मयमान मुखम मुझ पीतम्बर धरस्रगिवी साक्षात मनमुथ मनमत। रास लीला में गोपियों ने विच्छेद में जो विलाप किया, उसका बाद हठात बनमाली आ गया। बनमाली मतलब कृष्ण। कैसे आया? मुस्कुराते हुए। और क्या? साक्षात मदन मोहन, मदन को भी मोहन करने वाले उन्होंने हाजिर हो गया।
कैसे? न पीतम्बर धरस्रग्वी, पीतम्बर धर, पीतम्बर तो हो ही गया, जिनका पीतम्बर, जो वो पीतम्बर, और धरो धारण करके, इतना हो ही है, आप धारण करना क्या? नहीं, गले में वस्त्र लेकर वहां आ गया ना, उनका भी दंड हुआ। गले में वस्त्र लेना मतलब क्या? ये जो आप गले में लेके प्रणाम करते हैं, गले में वस्त्र और अंजलिबद्ध, ये प्रणाम का नियम। गल वस्त्र कृतांजलि वैष्णव निकटे, तो भगवान गल वस्त्र अपना तो प्रतिज्ञा है, जे यथामं प्रबुद्धन्ति ताम तथैव भजन्यहम्, जो जैसा भजन करेगा मैं ऐसे ही करूं, यहां तो नहीं कर सका। यहां बोला कृष्ण प्राप्ति उपाय बहुविध है। बहुविध पहले तो बोल दिया, न साधयति मं योग न संख्यं धर्म उद्धव न श्रद्धाय तपस्त्याग द्रुता भक्ति ममोर्जिता। एकमात्र भक्ति ही भगवान को मिलता है, भगवान ने बोला। अब तब बोलता है कि कृष्ण प्राप्ति उपाय बहुविध है। बहुविध का मतलब ज्ञान कर्म योग आदि नहीं, भक्ति का बीच में भी कौन है? दास्य सुख वात्सल्य मधुर, इतना उपाय है प्राप्ति को। लेकिन सब होने से ही सबका बराबर है, इसलिए नहीं है। इनमें प्राप्ति का भी तरो तमो है, इनसे श्रेष्ठ तमो सुपरलेटिव डिग्री है। होने से भी किंतु जार जयी रस से ही सर्वोत्तम, जिनका जो रस वही सर्वोत्तम रस। तटस्थ या विचारिले आछे तरो तम, अगर निष्पक्ष होकर विचार करे तो इनमें तरो तम है। तरो तम कैसे होता है? तटस्थ होकर विचार करने से, नहीं तो समझेगा नहीं। तटस्थ मतलब निष्पक्ष, तत्व में देखा जाएगा। कैसे? यथोत्तर मसौ साध्वी विशेष लासमज्जोपि रतिर्वासनया साध्वी भास्वती काव्य को सचेत। कैसे ये होता है? ना पूर्व पूर्व रसेर गुण परे परे है, एक दुई गणने पंच पर्यंत बाढ़े। पूर्व पूर्व रसेर गुण अर्थात संत जो भक्त, उनका गुण दास्य में है। संत का गुण क्या? संत भक्त के क्या गुण है? कृष्ण निष्ठा भोग त्याग, कृष्ण का प्रति निष्ठा और अपना भोग त्याग। लेकिन दास का क्या गुण? ना इनमें ममत्व, उनका प्रति ममता होता है, स्नेह होता है। इसीलिए एक गुण ज्यादा हुआ,
तो इससे बड़ा कि छोटा, बड़ा हुआ। और दास्य से श्रेष्ठ है कौन? सुख। सुख का क्या गुण है? सुख का गुण कैसे? ना सुख में निष्ठा भी है, उनको लिए भोगत्याग है। आपका दोस्त आया, इसीलिए आप भोग त्याग करके उनको सेवा करते हैं। और ममता भी है। सुख का गुण क्या? सुख का गुण क्या? वो तो है शांतो दस्य का आ गया। सुख का अपना गुण क्या? अपना गुण है विश्रम्भ, अर्थात एक साथ में सोना, एक साथ में भोजन करना, बैठना, ये दास नहीं कर सकता है। ये गुण दास में हो नहीं सकता। ये श्रेष्ठ हुआ कि नहीं? दास जो करता है सौखा भी ऐसे ही करता है, सब कुछ करते हैं। उनके लिए बिस्तरा भी कर देते हैं, खाना भी लाके देते हैं, लाके देना दो प्रकार की, किसी से मांगा भी लेते हैं, वो भी लाके देना, और अकेला रहता है तो खुद ही लाके देते हैं। ये ज्यादा हुआ कि नहीं? और उससे ज्यादा वात्सल्य में वो जो निष्ठा भोग त्याग, क्या माता अपना भोग त्याग करके बच्चा को खिलाता है, और उसमें सेवा के लिए निष्ठा भी है, ममता भी है, दास्य का गुण। सखा का गुण जो विश्रम्भ, एक साथ में भोजन करना, सोना, ये भी है। बच्चा को लेके सोता कि नहीं? बीमार होने से उनको मच्छरदानी में लेके सोते हैं माता। इन्फेक्शस डिजीज दूसरे रखेगा, लेकिन मां बच्चे को फेंक देगा। पीप निकालता है शरीर से, टॉवल रख के ऐसा करके रखते हैं और साफ करते हैं, और वो जो दिया लोशन वो लगाते हैं। हम लोग देख नहीं सकता, और वो ऐसा सबको पास पूछताछ करते हैं इसको अच्छा होने के लिए। अभी वही लड़की बड़ी होगी, उनका लड़का इंजीनियर है, तो किसी कारणवश वो मुझे मिलने के लिए आई। आके मिला, दिल्ली में रहती है। तब परिजन, हाँ मैं जानता हूं, उनका एक लड़की को ऐसा बीमार था। वो हंस पड़ी, तो महाराज वही लड़की मैं हूं। ये तुम्हारी मां तुम्हारे लिए ऐसा ऐसा किया, बोलो वही लड़की मैं हूं। अभी तो अच्छी हो गई, वो तो मां हो गई, लेकिन उनका मां उनको ऐसा टावल रख करके 2-3 रखते थे। वो खराब हो गया, उसको धोनी था, उसको फिर धोना, फिर दूसरे लगाना, अरे लोशन लगाते थे, जैसा जैसा बोलते थे। उनमें कितना प्रति ये दूसरी कर सकता है? नहीं कर सकता। इससे भी मधुर में ज्यादा,
मधुर में क्या ज्यादा ना, असंकोच सेवा, इसमें कोई संकोच नहीं रहता। संकोच समझते हैं, असंकोच सेवा। ममत्व कम है, कम नहीं होता, ज्यादा ममत्व। ताड़न भत्सन करते हैं मां बच्चा को अच्छा करने के लिए, यहां मधुर रस में भी ताड़न है, लेकिन एक ताड़न मुलायम ताड़न, बहु मीठी बोली से थोड़ा बात बोल रही, उसमें वजन पड़ जाता। वजन पड़ता है। मैड्रास मठ में जो हॉल बनाया उनका नाम टी पुनरुलु पिल्लाई, उनका बहुत प्रयत्न किया, उनका पिता माता सभी बोला वो पूरा करेगा नहीं, लेकिन एक दिन उनका पत्नी, उन्होंने देखा ये महात्मा लोग क्यों आते, बात तो समझते नहीं, वो जानते हैं तामिल और दूसरी बात नहीं जानते। तो उन्होंने अपना पोती से पूछी ये लोग क्या बोलते हैं, तो बोला जैसा ऐसा मैंने बोला, सामान दे देंगे, लेबर और ये करना उनका काम है, तो ये लोग चाहता है मैं पूरा ही कर दूं। तो उन्होंने बोले ये तो परदेसी है, कहां ढोड़ेगा, क्या ये है, इतना नहीं कर सकते, इतना अभाव हो गया। उसी वक्त झुक गया। ये बात में इतना ताकत, जो नौकरी उनको कॉन्ट्रैक्ट देते हैं उनका भी भोजन है, लेकिन ये भोजन से ज्यादा हुआ। इनका पिता जो बोला, ससुर बोला, उससे ज्यादा ताकत इसमें आया। किस लिए ज्यादा ताकत आया? ज्यादा सेवा है। सेवा से ही शिव को वशीभूत तो करते हैं। इसलिए बोला दुर्वासा को कृष्ण वसे कुर्वन्ति मांग भक्त्या, भक्तो मुझको भक्ति से वशीभूत तो कर लेती। कैसे होती वशीभूत करती? सत स्त्रियों सतपति यथा, सोती सदी स्त्री सतपति को सत विशेषण दिया। असत स्त्री वशीभूत नहीं कर सकती और असत स्वामी वशीभूत नहीं होता है। सत होने से होगा। सत होने से उनका नीति का ऊपर गुरुत्व रहेगा, पृथ्वी का ऊपर गुरुत्व रहेगा। असत होने से होगा नहीं। आजकल असत का बोलबोला है, इसलिए ये जो शास्त्रीय बात यदि ध्यान से ना देखे समझेगा नहीं। ये बोलने की क्या जरूरत पड़ा ना। एक आदमी ने सवाल कर दिया कि आपने बोला पिता माता को वात्सल्य, अभी तो माता बच्चे को मार देती है। मैंने बोला शास्त्रों में ऐसा बोला, मक्सद ने कौन सा सत विशेषण लगाया। असत होने से होगा नहीं। असत होने से होगा नहीं। असत पति को सेवा करके वशीभूत नहीं कर सकते और असत पत्नी भी नहीं कर सकती। विशेषण है सत। सत किसको बोलता है? सत्य में निष्ठा, अर्थात सत्य ने क्या, तुमने जो शादी का वक्त प्रतिज्ञा किया था इसमें तुम्हारा निष्ठा हो तब तो, और निष्ठा ही नहीं है असत तुम
उसमें क्या होगा? भगवान आ गया माधवेंद्रपुरी के लिए दूध लेकर, वो जंगल में पड़ा, क्या जरूरत है? अरे मैं तो संकल्प किया, अनन्यश्चिंतन्तो माम जे जना पर्युपासति तेषां नित्य वियुक्तानां योगक्षेम भाग्नाम। अनन्यश्चिंत कहाँ भी रहे, अगर मैं जो सर्वज्ञ, अगर ये ना जानो ये जंगल में भूखा है, तो मेरा सर्वज्ञत्व रहेगा कहाँ? तब तो मैं कपटी बन जाऊंगा, सत्य रहेंगे नहीं। और सत्य में निष्ठा का अभाव हुआ, दूध लेके आ गया। प्रीति से आ गया। एक वक्त एक लड़का को दो मां बोलते हैं मेरा लड़का है। अभी कोर्ट में गया, ये भी साक्षी लाया, वो भी लाया, लेकिन विचारक बड़ा दिमागदार। एक लड़के को तो दो मां नहीं हो सकता है, तो दोनों डिमांड करते हैं, कोई अपना छोड़ने के तैयार नहीं। तो उन्होंने कौशल किया। क्या कौशल किया? बोला एक आरी ले आओ, अरे बच्चा को चेराई करके आरी से काट के आधा आधा दे देंगे। आरी मंगाया, चेराई करने वाला मंगाया, ऐसा जैसे धागा से निशान लगाता है चेराई करने वाला, वो उसी माफिक चेराई करेगा, काटेगा, सब ठीक हो गया। अभी जिसका बच्चा नहीं है ये तो डांट के रहा, और जिनका बच्चा है ये आस्ते आस्ते कमजोर होने लगे। एकदम रो के कही, हुजूर मैंने झूठ बोला, ये बच्चा उनको दे दो, मुझे शास्ति दो, मैं झूठ बोली है, ये बच्चा मेरा नहीं है। वो क्या किया? विचारक इनका ही बच्चा है, वो झूठ, उनको कैद में डालो। अपना बच्चा को सामने में चेराई करने कोई दे सकता है? ऐसे ही जो एक विचारक जज ऐसा निकाल दिया सच को, और भगवान जो सर्वज्ञ ये निकालेंगे नहीं, मुश्किल। तो कहते हैं तटस्थ विचार करे तो तारतम्य देखा जाएगा। फिर ये तो हम लोग समझेंगे नहीं, हम लोग स्थूल विषय समझता हूं, इसलिए उदाहरण दिया, आकाश आदि गुण जनो परो परो भूति, दुई तीन गणने बाड़े पंच पृथ्वी थी। आकाश आदि गुण, आकाश खिति ऑफ तेज मरुद वोम, आकाश का गुण क्या है? शब्द। बातास का गुण क्या? शब्द स्पर्श। आकाश को स्पर्श करके नहीं समझोगे आकाश। बातास में शब्द भी है, स्पर्श भी है, इसलिए उनका एक गुण ज्यादा, स्पर्श। हवा चलने से, स्पर्श से मालूम पड़ता है हवा चलता है, किधर से आता है। उससे स्थूल है कौन? तेज। तेज का क्या गुण? आकाश का गुण है शब्द, बातास का गुण स्पर्श, और अपना गुण, अपना गुण क्या? रूप।
इसलिए टेलीविजन में टेलीवाइज जो करते हैं लाइट जरूरत है। रेडियो में शब्द आता है, रूप आता नहीं। इसलिए वो गुण उसमें नहीं है। इसलिए लाइट से वो जब टेलीवाइज करे तो शब्द भी आता है, रूप भी आता है। टेलीविजन में देखा देता है, जो आदमी बोलता है उसको भी और उनका शब्द भी आ जाता है। और जल में क्या है? आकाश का गुण शब्द, बातास का गुण स्पर्श, तेज का गुण रूप और अपना गुण रस। इसलिए इनका 4 गुण है। पानी के अंदर में वो शब्द चला जाएगा। पहले पानी में गिरा देता तार, उधर पानी ले लेते, उसी से टेलीफोन वगैरह होता था। अभी मृत्तिका में क्या गुण है? शब्द है, स्पर्श है, रूप है, रस है और अपना गुण गंध। इसीलिए दुर्गंध आदि दूर करने से मट्टी से हाथ मल लो, उनका गुण है गंध। अभी जब प्रलय होगा तब भगवान क्या करते हैं? यही जो धरित्री पृथ्वी, इससे उनका गुण गंध वो निकाल लेती। जब गंध निकाल लिया तब क्या रहा? जल। जल से जब तारुण्य निकाल ले तब क्या रहा? रस निकालने से क्या रहेगा? रूप। अच्छा, रूप से जब तेज निकाल लेंगे तब क्या रहेगा? बातास। बातास से जब स्पर्श निकाल लेंगे तब रहेगा आकाश। जैसे योग करने से स्थूल होता है और इसको माइनस करने से सूक्ष्म होता है। ऐसी एक स्थूल विषय हम लोग समझते हैं। इसके लिए वैज्ञानिक लोग बहुत ये करते हैं, लेकिन यही जो पृथ्वी का तरफ एक कल्चर का अभाव से समझ में आता नहीं, जिसलिए इसको कल्चर नहीं है, इसीलिए इसका फायदा मिलता नहीं। अगर ऐसा रहता तो भाई झगड़ा रहता नहीं, विद्वेष रहता नहीं।